आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में जरूर किसी ऐसे शख्स को या बच्चे को जानते होंगे जो अक्सर थकावट का शिकार रहते हैं, लो ऑन एनर्जी होता है। इन्फेक्शन भी ऐसे जो भी मरीज हो उसको अक्सर होते हैं, और खून की बोतलें भी ऐसे मरीज अक्सर लगवाते रहते हैं। और सितम तरीके ये देखिए कुदरत की कि खून की बोतलें लगवाने की वजह से जो पेचीदगियां होती हैं उसके लिए फिर मेडिसिन भी इन्हें खानी पड़ती है। इस बीमारी का नाम जिसे ये मरीज सफर कर रहे थे उसका नाम है थैलेसीमिया। आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अहमद वाजिद। थैलेसीमिया एक विरासती बीमारी है, और विरासती बीमारियां किस तरह से आगे नस्लों में मुंतकिल होती हैं उस पर बात करने के लिए थोड़े से बैकग्राउंड की जरूरत है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो भी विरासती बीमारियां हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से औलाद में मुंतकिल होती हैं, वो मुंतकिल होती हैं थ्रू जीन्स। जीन्स एक सबसे बेसिक यूनिट होता है, इकाई होता है, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन कोडेड होती है जिसके ऊपर पूरे जिस्म ने बनना होता है। यानी कि जब वो हमल ठहरता है तो उस वक्त इन जीन्स का रोल स्टार्ट हो चुका होता है। होता यह है कि थैलेसीमिया में जो जीन्स डिस्टर्बेंस करते हैं वो वाले जीन होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन यानी कि हमारे सुरख पुलियों के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन लेके जाती है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब जीन्स डिफेक्टिव है तो हीमोग्लोबिन जो होगी वो डिफेक्टिव होगी, तो खूबसूरत खून के पुलिये जो है वो ऑक्सीजन सही नहीं लेके जा पाते एक जगह से दूसरी जगह। इस वजह से इन मरीजों को अक्सर सांस के फूलने का मसला रहता है, थकावट का शिकार रहते हैं और इन्फेक्शन भी होते रहते हैं। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए 4 चेन चाहिए होती हैं, जिनमें से 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। इन्हीं की बेस पे इनके जो जीन्स होते हैं, थैलेसीमिया की टाइप्स होती हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा चेन को बनाने वाले जो जीन्स हैं वो मिसिंग है या उनमें कोई डिफॉल्ट है जिसको हम म्यूटेशन का कहते हैं मेडिकल की जुबान में, तो अल्फा थैलेसीमिया होगा। अगर बीटा जीन में कोई मिसिंग होगी तो बीटा थैलेसीमिया होगा, और अगर 2 इकट्ठे मिसिंग होंगे तो थैलेसीमिया मेजर भी होता है। याद रखिए कि ये विरासती बीमारी है, इसको बचाया जाना मुमकिन है, 100% मुमकिन। अब आते हैं इस बात पे कि थैलेसीमिया का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। थैलेसीमिया का डायग्नोसिस करने के लिए खून का सैंपल लिया जाता है और एक टेस्ट किया जाता है जिसको एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि आपके जिस्म के अंदर जो एचबी है वो नॉर्मल है या डिफेक्टिव है, तो उससे पता लग जाता है। उसके बाद इलाज पे हम बात करते हैं। सबसे कॉमन जो पाकिस्तान में तरीका यूज किया जाता है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि वक्त वक्त से खून की बोतलें लगाई जाती हैं। क्योंकि जब आपके एचबी जो है डिफेक्टिव है तो आपका जो खून होता है वो आपके नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए, नॉर्मल ऑक्सीजन कैरी करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, इंसफिशिएंट होता है। इस वजह से वक्फे से ब्लड लगाया जाता है। लेकिन इसमें ये काबिल और बात यह है कि अगर वक्फे से ब्लड की बोतलें लगाई जाती हैं जब भी, तो आयरन जो कि खून में जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, उसके ओवरलोड होने का अंदेशा होता है। इस वजह से ऐसे मरीजों को साथ मेडिसिन दी जाती हैं जो आयरन के ओवरलोड होने को बचाती हैं। इनको आयरन चिलेटर्स कहा जाता है। दूसरा तरीका बोन मैरो ट्रांसप्लांट का है। इसमें बोन मैरो यानी कि हड्डी का जो मगज होता है स्पाइनल कॉर्ड में, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये आमतौर पर किसी करीबी रिश्तेदार का ही जो डोनर हो वही करवा सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा महंगा प्रोसीजर है। उसके अलावा इसमें आगे भी बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं, इस वजह से ये बहुत कम किया जाता है। तीसरा, जीन थेरापी, यानी कि बेसिक लेवल पे जहाँ से ये सारी डिस्टर्बेंस शुरू होती है वहीं से इसको ट्रीट किया जाए। ये अभी ट्रायल बेसिस में है, अभी प्रैक्टिकल फेज में ये दाखिल नहीं हुआ। अभी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज इस पे ऊपर रिसर्च जारी है। फिर आते हैं वीडियो के तीसरे और इंतहाई अहम हिस्से की तरफ कि क्या हम इससे बच सकते हैं। जी हाँ, हम इससे बिल्कुल बच सकते हैं। वो किस तरह से कि शादी से पहले जो माँ और बाप दोनों हैं, आमतौर पे कजन मैरिजेस जिस तरह से होती हैं, और पाकिस्तान में कानून भी है इसका कि थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए। थैलेसीमिया का टेस्ट जब आप करवाएंगे दोनों पेरेंट्स का, उसमें ये देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि वो दोनों कैरियर हों। कैरियर का ये मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं उनको खुद थैलेसीमिया नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये पोटेंशियल है उनके जीन्स के अंदर कि वो इसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब वो इसको आगे ट्रांसफर करेंगे तो जो उनके बच्चे होंगे वो कैरियर नहीं होंगे, बल्कि उनके वो डिजीज होंगे, यानी कि उन्हें बीमारी ये होगी। तो इस चीज का टेस्ट लाजमी करवाया जाना चाहिए। अगर पता लग जाए कि इनके जो बच्चे हैं उनको थैलेसीमिया हो सकता है तो ऐसी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ अपने बल्कि होने वाली औलाद के साथ भी बहुत ज्यादा जुल्म है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।